और हरियाणा पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां किसानों के खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा। 1 अप्रैल से हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई। प्रदेश की सभी अनाज मंडियों में इसकी पूरी तैयारी है, लेकिन फसल खरीद के पहले दिन ज्यादातर मंडियों में सन्नाटा पसरा दिखा, क्योंकि किसान फसल लेकर मंडियों में नहीं पहुंचे। कई जिलों में अभी गेहूं की फसल पककर तैयार नहीं हुई है। हालांकि सीएम मनोहर लाल के निर्देशों के अनुसार मंडियों में फसल खरीद की पूरी तैयारी की गई है और इसके लिए सिरसा में 13 और कालावाली में 16 खरीद केंद्र हैं, जबकि मंडी डबवाली में 15 केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि पहले दिन गेहूं की आवक नहीं हुई, लेकिन मार्केट कमेटी के अधिकारियों का कहना है कि अगले हफ्ते तक गेहूं की आवक सुचारू रूप से शुरू होने की संभावना है। आज से हमने सारी मंडियों में खरीद हमारी तरफ से शुरुआत कर दी है। सब मंडियों की सफाई करवाई, पानी की व्यवस्था करवाई, मंडी के गेट पे कंप्यूटर वाले सहायक अलग से बैठाए, लेकिन अभी कटाई का 2-4 दिन लगेगा। किसानों से मेरी प्रार्थना है कि फसल को सुखा के लाएं, साफ सुथरा लेके आएं, ताकि आपको किसी भी तरह की मंडी में भी इंतजार ना करना पड़े। और जितना भी, चाहे वो सरसों हो चाहे वो गेहूं हो, पूरी की पूरी खरीद हम करेंगे और किसान भाई को जे फार्म कटने के 72 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसा देंगे। अगर उसको एक दिन भी लेट होता है तो उसका ब्याज जो है, 1 दिन का ब्याज उसके खाते में डालेंगे। हमारी कोशिश ये है कि सब किसानों को सही समय पर उसको पैसा मिले, जिसका उसकी मेहनत के पसीने का पैसा है। आड़ती भाई हैं, उनको हम जो है उनके आड़त का पैसा दें, या जो उनकी और कोई नियम के अनुसार उनका हक बनता है वो करें। और कल भी हमने घोषणा की है कि मंडियों के अंदर बहुत सारे लिटिगेशन थे, कम से कम 250-300 करोड़ रुपए की छूट जो है आड़ती भाइयों को हमने दी है। उनकी दुकानों पे किसी का कंप्लीशन नहीं मिला, किसी का पोजीशन नहीं मिला या लेट बनवाई। मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाकर इस सब को समाधान करने के लिए ये योजना दी है। और हमारी कोशिश ये है कि किसान हो चाहे आड़ती हो, व्यापारी हो, किसी भी भाई को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और हरियाणा पहला प्रदेश होगा देश के अंदर जो उसकी 100% फसल का पैसा जो है किसान के खाते में सीधा दे। किसानों को फसल बेचने में कोई परेशानी न आए, इसको लेकर सरकार सभी तरह के कदम उठा रही है। मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले किसानों को सरकार ने एक बार फिर मौका दिया है। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 5 और 6 अप्रैल को पोर्टल फिर से खोला जाएगा, जिस पर किसान रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी फसल का ब्यौरा दे सकेंगे। सुखदेव जी, किस तरह की तैयारियां, जैसे आज पहला दिन है खरीद? आज पहला दिन है सर, अभी तो कोई आवक है नहीं मंडी में। लग रहा है शायद 2-3 दिन अभी लग जाएंगे, क्योंकि बार थोड़ा मौसम ठंडा होने के कारण थोड़ा लेट रही फसल। तो जैसे आएगी उसके बाद ही सही तो पता लगेगा। प्रैक्टिकल में भी कैसी कुछ में खरीद होगी, क्या क्या समस्या आएंगी, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। सफाई वगैरह और जो व्यवस्था है कुल मिलाकर ठीक है, संतोषजनक है। सर, पूर्व में इंडियन न्यूज हरियाणा आपके पास आया था और कुछ कमियां जानी थी, क्या सरकार ने काम शुरू किया? हाँ, उस पर काम शुरू हो गया। कल आप लोग आए थे, वो दिखाई सारे उसके जो अधिकारी है उनके नॉलेज में आई, वो सब बस पे काम शुरू हो रहा है। गोहाना अनाज मंडी की बात करें तो अभी तक कोई भी सरकारी एजेंसी गेहूं खरीदने के लिए नहीं पहुंची है। आलम यह है कि मंडी में साफ सफाई और किसानों के लिए पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं है। उधर किसानों को और भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसे ही हालात हैं। अगर बात यमुनानगर अनाज मंडी की करें तो कोरोना को देखते हुए मंडी गेट पर मास्क और सैनिटाइजर रखे गए हैं। इसके अलावा किसानों की सुविधा के लिए गेट पर ही हेल्थ डेस्क खोला गया है। फसल मंडी तक पहुंचाने के लिए किसानों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। बल्लभगढ़ में अनाज मंडी के गेट पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो कुरुक्षेत्र में भी जमीनी हकीकत वादों से काफी दूर है। हरियाणा की सभी अनाज मंडियों में 1 तारीख से जो गेहूं और सरसों की फसल थी उसकी खरीद शुरू होनी थी। और आज हम बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में पहुंचे। आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर जो है नज़ारा बना हुआ है। अभी तक एक भी किसान यहाँ पर अपनी फसल को लेकर नहीं पहुँचा है। कारण क्या रहे हैं ये हम मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी अधिकारी हैं ऋषि कुमार, इनसे जान लेते हैं। ऋषि कुमार जी, कितने किसान अभी तक आए?
देखिए जी, आज हमने सुबह 8 बजे से ही गेट पास जारी करने की सुविधा शुरू कर दी थी, लेकिन अभी तक एक भी किसान हमारे पास नहीं आया है। और जैसे ही आड़तियों के माध्यम से और किसान हमारे पास आते हैं, सूचना है कि जब अभी फसल पकी नहीं है, अभी लगभग एक हफ्ते का समय और लगेगा फसल को लेके आने में, किसानों का ऐसा कहना है। तो क्या कोई मैसेज वगैरह भेजा गया उनके पास? जी, ये ऊपर नहीं केंद्रीयकृत व्यवस्था है जी ये, और चंडीगढ़ से ही हेड ऑफिस से मैसेज जाते हैं किसानों के पास, तो जिस किसी किसान के पास मैसेज जाएगा वो अपनी फसल लेके आ सकता है। जाहिर है अभी फसल खरीद की रौनक मंडी में कुछ दिनों बाद दिखाई देगी। हालांकि सीएम मनोहर लाल पहले ही साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में कुल 10 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी और इस बार फसल खरीदी के दौरान किसानों को सीधा भुगतान उनके खातों में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो फिलहाल के लिए इस